यूथ के साथ बात कर सकूं। सो खुदावंद का शुक्र है कि आज मॉर्निंग टाइम में जब मैं प्रेयर कर रहा था सुबह 5 बजे, तो मैंने कहा कि खुदावंद यूथ के साथ बोलना जो है वो किस तरह बोला जाए है। तो इन्होंने टॉपिक भी मुझे वो दिया है कि कंट्रोलिंग द टंग। तो ये बहुत ही अहम मसला है असरे हाजरा का। तो हर घराने के अंदर ये आम बात है, लेकिन इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए। सो कलाम मुकद्दस हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। जब मैं बातें होली स्पिरिट के साथ कर रहा था तो उसने चंद ऐसे रेफरेंस मेरे दिल में डाले, और मैं अब आकर ये भी देख रहा था जब 360 जो है वो सेकंड्स में बात करनी है, तो मैं कह रहा था कि ये क्या की जाए। सो इस वक्त यूथ इम्पोर्टेंट है और खुदावंद यूथ पर निगाहें लगाए हुए है, और ज़ुबान को कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। और कौन था बाइबल में वाज़िह तौर पर यूथ में एक नौजवान था, और वो था प्रोडिगल सन। वो एक ऐसा बेटा था जिसने बाप से क्या कहा, पापा मेरा हिस्सा मुझे दे दे। आज भी बहुत सारे यूथ में ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के आगे अपने ज़ुबान खोलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे ज़ुबान दराज जो है इंतहाई ख़तरनाक है। और कलाम अक़दस हमें फरमाता है कि एक ऐसा बेटा था, और वो बेटा जो था मुसरफ बेटा है, और उसने अपने बाप से कहा, पापा मुझे मेरा हिस्सा दे दे और मैं जाना चाहता हूँ। याद रखिए, अहले यहूदियत में ये आसान नहीं था कि जब तक पापा जिंदा है उसकी जायदाद को बांटा नहीं जाता था, लेकिन इसने क्या कहा, बड़े दावे के साथ, पापा मेरा हिस्सा मुझे दो। तो पापा ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि इसके मुंह खोलने की वजह से एक खतरनाक काम होता है कि इसकी जिंदगी तारीकी की तरफ उसका सफर शुरू हो जाता है। तो मैं इस बात को समझ रहा था कि अगर हम ज़बान दराज हैं तो फिर हम किसी और सम्मत में चले जाएंगे, और सम्मत में जाना इंतहाई हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आजकल मामा कहती है बेटा फोन बंद करो, ओके मामा ठीक है, लेकिन जैसे मामा बाहर जाती है फिर काम शुरू हो जाता है। सो हम ये क्या है, वाज़िह तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर नाफरमानी की हालत के अंदर है। हमारी जुबान क्या कर रही है, वो ज़ाहरी तौर पर हाँ कर रही है, लेकिन इनर में क्या है, इनर में अगेंस्ट हैं हम। जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो फ़ोन का सही इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, और ख़ास करके गलत इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है। असरे हाजरा के अंदर डेवल सैटन जो है वो मीडिया के थ्रू काम कर रहा है, जहाँ पर खुदा के खुदाम मीडिया के थ्रू इंजील जो है वो दुनिया में पहुँचा रहे हैं। और उसी तरह शैतान ने भी कब्जा किया हुआ है, और वो लोग जो ख़ास करके माँ बाप के नाफरमान होंगे और आगे से बोलने वाले होंगे, वो इस तरह की जो है स्पिरिट में जा सकते हैं। कल एक बेटी थी, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा पास्टर जी मेरी एक फ्रेंड है जिसका ताल्लुक गैर कौम से है, और उसने मुझे कहा है कि उसने वीडियो बनाई टिकटॉक पर, और जब उसने वीडियो बनाई तो उसके भाई ने किसी ने वो वीडियो उसके भाई को सेंड कर दी। सो अब उस खानदान के अंदर एक बहुत कहर का समा था, भाई गुस्से में था। और ये किस वजह से हुआ, उस वक्त जब इन जिंदगियों को कंट्रोल नहीं किया गया। और जब जिंदगियों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो टिकटॉक पर भी क्या होती है? वो भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है। हम
एक्टर्स की तरह अदाकारी करना चाहते हैं, लेकिन उस सारी बातों के अंदर हम ये देखें क्या हम बोल रहे हैं। कलाम अक़दस में लिखा है इफिसियों में उसके 4 बाब में और उसकी 26वीं आयत में ये बात कही गई है, और कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। इंतहाई बात, खतरनाक बात है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। इस वक्त जब यूथ, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खुदावंद के साथ हैं वो बहुत पावरफुल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो खुदा से हटे हुए हैं वो जिंदगियां ऐसे ही हैं जैसे वो अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं और उन्हें नहीं पता, क्योंकि जुबान जो है वो जहरे कातिल भी है और उससे कई खानदान उजड़ रहे हैं, कई जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि ये यूथ जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है, हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है और गंदी बातों से इज्तनाब करना है। जब हम गंदी बातों से इज्तनाब करेंगे, असर हाजरा के अंदर एक और बड़ी वाज़ेह चीज आ रही है और वो है जोक करने, मजाक करने, ठट्ठे करने, और ये इंतहाई खतरनाक है। और इससे जाते हुए मजाक कर सकते हैं तो लड़ाई का खदशा है। अक्सर बाजारों में जाते हुए क्या होता है, बोला ही तो जाता है लेकिन वो लड़ाई का सबब बन जाता है और आखिरकार इंतहाई खतरनाक नताइज सामने आते हैं। और मैं ये ईमान रखता हूं कि आप ना ठट्ठे बाज होंगे और ना ही आप गंदी बात करने वाले होंगे। एक बात और आपके साथ करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि हम अपनी जुबान को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या इक़दामात करने हैं। का मतलब है कि हम वाज़ेह तौर पर अपनी जुबान को कंट्रोल करने के लिए पहले तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस क्या है, बी साइलेंट। हमें खामोश होना पड़ेगा। जब हम खामोश होंगे तो खामोशी के साथ हम मेडिटेट करें और पाकरू को मौका दें ताकि पाकरू आपके मुंह पर, आपकी जुबान पर कंट्रोल करे। और वहद ये सोर्स है कि हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करने के लिए खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है और उस कुदरत के वसीला से हम गंदी बातों से कंट्रोल कर सकेंगे। और फिर बेहतरीन इसकी सोल्यूशन है स्पेंड द टाइम इन प्रेयर। हमें दुआ में वक्त गुजारना है। दुआ में वक्त गुजारने के वसीला से हमारी जिंदगियों में क्या होगा, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आएगी। और होली स्पिरिट वहद वो सोर्स है जिसके वसीला से हम अपनी बैड हैबिट पर कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये बात भी बताता चलूँ, बाज़ औक़ात कलाम अक़दस में ये बात भी मरकूम है कि खुदा का बेफ़ायदा नाम ना लेना, और इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है क्योंकि कलाम अक़दस में वाज़ेह तौर पर खरूज उसके 20वें बाब की 7वीं आयत में ये बात कही गई है कि हमें क्या करना है, खुदा का बेफ़ायदा नाम नहीं लेना। यहाँ पर बेफ़ायदा नाम लेने का मतलब क्या है कि हरगिज़ दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए खुदावंद का नाम यूज ना करें, उन बेनिफिट के लिए खुदा का नाम यूज ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के नाम को बेच रहे हैं, खुदा के कलाम को बेच रहे हैं, और खास करके यूथ शॉर्टकट वे यूज करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज यूथ से यही कहूँगा कि खुदावंद पर रिलाय करें, भरोसा रखें, फेथ रखिए और खुदावंद में आगे बढ़िए और ग्रो कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।